हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो क्लास 10th में त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 है उसमें से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो टॉप 10 क्वेश्चन में इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति में से जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 15 cot A बराबर 8, तो फाइंड sin A एंड sec A। मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है sin A एंड sec A। तो देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसे सबसे पहले समझने के लिए हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, ये राइट एंगल है जो 90 का है। तो इसे ABC यहाँ पर लेट कर लिया है, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो V लिखा है ये आपका बेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीज़ है, ये आप समझ लीजिएगा। तो जो AB है वो आपका बेस होता है और जो BC है वो आपका परपेंडिकुलर है। जब हम राइट एंगल, जब ये 90 हम B लेंगे तो इसके जो सामने वाला है, ठीक है ना, वो आपका हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर ये बेस होगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं, मतलब 3 यहाँ पर cot A, तो यहाँ पर cot A, sin A, sec A, sec A। तो समझाने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें जो इस क्वेश्चन में दी यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। तो देखिए cot A बराबर क्या होता है। cot A बराबर होता है आपका, ये बेसिक चीज़ है तो आप ये लर्न कर लीजिएगा, B अपॉन P। B का मतलब क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये 15 कैसे आया, 8 कैसे आया। तो इससे पहले हम आपको बता दें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखिएगा जो H है वो आपका हाइपोटेन्यूस है, जो अभी मैं जैसे समझाया था। B यहाँ पर बेस है और जो P है वो आपका परपेंडिकुलर है। तो ये क्लियर समझ में आ गया। तो H जो होता है वो हाइपोटेन्यूस, B बेस और P परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। तो ये H, B और P की जो मीन्स है वो मैंने आपको समझा दिया ट्राइंगल में। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया वो ये दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। तो देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। जब हम 15 का उधर हम इसे ट्रांसफर करेंगे, 15 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cot A बराबर 8 अपॉन 15। तो cot A बराबर क्या होता है, B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो बेस है वो 8 है, तो इसलिए यहाँ पर AB की जगह यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है ना। 15 क्या है, P यानी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आ गया P। अब हमें AC निकालना है। तो AC निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करेंगे इन ट्राइंगल ABC। इन जो आपका राइट ट्राइंगल ABC है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस जो थ्योरम है, जैसे कि आप जानते हैं बाई, तो यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम H निकालेंगे। तो आपका जो फॉर्मूला होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम का वो क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं आप H स्क्वायर, ठीक है ना, C का स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। मतलब इसे हम लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर B स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका P स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू है वो हम पुटअप करेंगे। तो इसकी वैल्यू पुटअप करने के लिए देखिएगा यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, इक्वल टू लगाएंगे। V की वैल्यू यहाँ पर 8, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो P की वैल्यू यहाँ पर 15 है, तो इसका भी होल स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 64 आ जाएगा। 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 15 मतलब 15 का होल स्क्वायर है, तो 15 का 2 टाइम्स करेंगे तो 15 225, ठीक है ना। अब ये ऐड करेंगे तो 5 और ये आ गया 9, ये आ गया 8, ये आ गया 2, तो यहाँ पर 289 आएगा। तो ये देखिए आपका यहाँ लिख दीजिएगा H स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ भी लिख दीजिएगा H स्क्वायर। तो H जब स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है, इसका 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 17। तो यहाँ पर 17 रख देंगे, ठीक है ना।
तो देखिएगा जो h है वो आपकी कितनी आ गई 17, तो यहाँ पर हम 17 रख सकते हैं। तो यहाँ पर AC हमें फाइंड आउट हो गया है, AC की वैल्यू यहाँ पर 17 आ चुकी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर समझिएगा, हम क्वार्टे बराबर 8/15 दिया है, ठीक है ना। तो 8 क्या है बेस, तो हमने 8 रख दिया, और यहाँ पर जो 15 है वो क्या है परपेंडिकुलर है, 15 रख दिया। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना, तो क्या होता है हमारा h स्क्वायर, यानी ये AC का स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो h स्क्वायर बराबर बेस यानी b का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर यानी p का स्क्वायर, ठीक है ना। तो v की वैल्यू बेस दिया है 8, परपेंडिकुलर p दिया है 15, तो इसका स्क्वायर करेंगे 64, इसका स्क्वायर करेंगे 225, दोनों ऐड करेंगे 289, तो h इज इक्वल टू 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 17, ओके। तो वहाँ पर जो h है हमारी, ठीक है ना, वो 17, यहाँ पर जो AC है वो फाइंड आउट हमने कर लिया है, 17 आएगा। तो चलिए, आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा कि हमने AC यानी हाइपोटेन्यूस कैसे निकाला। तो h इज इक्वल टू 17। तो चलिए अब आगे, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं। आगे जो फाइंड करना वो साइन ए और सेक ए। तो चलिए साइन ए फाइंड आउट करना, तो यहाँ लिख लेते हैं हम साइन ए बराबर, ठीक है ना, ए निकालना और आपका सेक ए निकालना। तो यहाँ पर सेक ए बराबर, अब जो साइन ए होता है, ठीक है ना, जैसे कि क्या होता है P/H है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो यहाँ पर P/H हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे, राइट। और यहाँ पर जो सेक ए होता है वो H/V, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे H/B यानी हाइपो अपॉन बेस होता है। तो देखिएगा जो P/H है इसकी वैल्यू क्या, P की वैल्यू है 15, तो 15 हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, रख देंगे, और H की वैल्यू 17 है। तो ये आपका आंसर आ गया। सेक के बराबर H/B है, तो H की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी 17 है, और जो V की वैल्यू वो आपकी कितनी है, वेस जो है वो आपका कितना है 8 है। तो ये आपका जो निकालना था इस क्वेश्चन में कि साइन ए एंड सेक ए, तो साइन ए 15/17, सेक के बराबर जो आंसर आया वो 17/18 आया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो हम आपको त्रिकोणमिति के टॉप 10 क्वेश्चन समझा रहे हैं जो CBSE बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन, उसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर 7/8 है, और एवेल्यूएट हमें करना है 1 + sin थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा ब्रैकेट में 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है। अब इस सेकंड क्वेश्चन में cot थीटा बराबर 7/8 है। तो यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना लिया है। बी जो हमारा ये 90 है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो जो 90 इसके सामने आपकी जो साइड है वो AC है, जो हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब हाइपो जिसे बोलते हैं, और ये AB आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है BC। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ये साइड को हम फाइंड आउट करने के लिए, मतलब AC मतलब हाइपो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन ए राइट एंगल ट्राइंगल जो यहाँ पर ABC दिया हुआ है, ठीक है ना, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो आपकी क्या होती है हाइपो स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो यहाँ पर cot थीटा 7/8 है। तो जो cot थीटा हमारा होता है वो क्या होता है, cot थीटा जो होता है वो हमारा होता है B/P, मतलब यहाँ पर जो V की वैल्यू है तो यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, और 8 है वो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये cot थीटा बराबर क्या होता है B/P, यानी 7 जो बेस हो जाएगा, और P यानी परपेंडिकुलर जो साइड वो हमारी 8 हो जाएगा। अब हाइपो निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो चलिए, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम H स्क्वायर बराबर यहाँ कितना दिया है 7 का होल स्क्वायर, और P की वैल्यू 8 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 49 प्लस ये आपका 64। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और 4 13 कैरी 1 यहाँ 11। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं H स्क्वायर, मतलब H बराबर
स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट 113, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो इसकी जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी 113, तो अंडर रूट 113 इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम से हम AC को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से H की वैल्यू अंडर रूट 113 यानी 1 से 13 यहाँ पर आ गई है। अब ये वैल्यू हम, ये जो क्वेश्चन दिया जिसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसमें पुटअप कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे, तो इसे हम देखते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है, तो ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, आई होता है 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद है, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन यहाँ पर आपका ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो ये क्वेश्चन लिख लिया है, तो यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा नीचे लगाएंगे बराबर का साइन यहाँ पर, ठीक है ना, एक लाइन ऐसे खींच देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला, जो आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे, जैसे कि आप सभी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो हम यूज करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, पहले हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना, ये हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आइडेंटिटी इसमें यूज करें क्योंकि a प्लस बी तो 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। तो इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसे मैं अब कैसे यूज करेंगे, तो देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस, यहाँ पर v क्या मान लेंगे, साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। तो इसे हम अभी मिटा देते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू, क्योंकि 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर हमारा होता है P अपॉन एच। तो इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 8। तो है इसकी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 अपॉन अंडर रूट 113 और b इससे लिख सकते हैं b की वैल्यू 7 है, 7 अपॉन और हाइपो कितना दिया h यानी अंडर रूट 113। तो ये वैल्यू से पुटअप कर देंगे। तो चलिए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, बराबर लगाएंगे, लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन का कितना है 8। तो ये वैल्यू पुटअप कर देंगे 8 अपॉन अंडर रूट 113। तो यहाँ हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 113। तो 113। अब चलिए इसे यहाँ वैल्यू पुटअप कर दिया साइन थीटा और कॉस थीटा का। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुटअप करने पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा और कॉस थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। अब इसे एक बार सॉल्व करेंगे। तो देखिए इधर कर लेते हैं, यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया, मतलब स्पेस कम था तो यहाँ मिटा दिया है। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 8 का 2 टाइम्स करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 64 अपॉन, देखिए इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 113 आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेम, तो 1 माइनस 7 का 2 टाइम्स करेंगे 49 और 113 है, तो इससे ये
कट जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पर, तो 113 आएगा। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब प्लस माइनस की फ्रैक्शन करते हैं हम तभी प्लस माइनस कर सकते हैं जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पर देखिए 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या एलसीएम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस इसका इसमें करेंगे 64, इन दोनों का करेंगे 113, तो यहाँ बराबर लगा देंगे, एक लाइन लंबी खींच देंगे। सेम इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ पर 113 माइनस 1 का 49 में करेंगे 49 अपॉन इन दोनों का करेंगे तो 113। तो यहाँ पर देखिएगा हम बराबर लगा लेते हैं करने के लिए, तो यहाँ पर 113 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 113 में से जब हम 64 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका कर लीजिएगा 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 13 4 गया 9, तो यहाँ पर 649 बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका आ जाएगा 49 अपॉन 113, और 113 में से जब 49 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 64, ठीक है ना। ये भी कर लीजिएगा, 113 में से 49 माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 64 अपॉन 113, ठीक है ना। इसे मिटा देते हैं माइनस करने के बाद, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसे कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, बराबर लगाएंगे यहाँ पर 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड है इसे उल्टा हो जाएगा, तो 113 रेसिप्रोकल कर देंगे 113 अपॉन 64, इससे ये कट गया, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 64, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा कि सेकंड क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये आपका आंसर है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर 49 अपॉन 64 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन, ये बार बार यूपी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आता है, यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए, इसके लिए आपको जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो आपकी टेबल्स दी है, वहाँ से आप टेबल से वैल्यू को लर्न कर लेंगे। तो लर्न करने के बाद अब कैसे करेंगे, चलिए देखिए, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बराबर लगाएंगे 2। अब 1045 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, ठीक है ना। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब कैसे करेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 का 2 बार करेंगे, 1 का कितनी बार करिए, 1 ही आएगा, और इसका √3 में तो √9 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस लगाएंगे, ये भी √9 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो इसका जो होल स्क्वायर ओपन करेंगे, कि √3/2 का मल्टीप्लाई √3/2 में करेंगे। मतलब देखिए, अगर नहीं आता मैं क्लियर समझा दूँ, तो उससे पहले रफ है 2 बार लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है, मतलब होल स्क्वायर मतलब इसे 2 बार लिख लिया। अब मल्टीप्लाई का नियम क्या है कि ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो बराबर लगाएंगे, तो ये √9 और 2 2 जा 4, तो देखिए वही हमने लिखा है, ऐसी सेम इसे करना है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, अब देखिए सिंपल है, यहाँ पर 2 1 जा 2 प्लस √9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, ठीक है ना। और जो √9 का 3 होता है, तो यहाँ पर भी आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम आएगा 4, ठीक है ना। 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो नीचे डिनोमिनेटर है, तो ऐसे लिख लेंगे 1, 4, 4। तो देखिएगा 2 से ये कट कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर कर देंगे 2 से, तो देखिए नीचे आ गया आपका 1 1। तो यहाँ पर
एलसीएम जो आएगा वो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, तो इसलिए यहाँ पर 4 रख दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर एलसीएम आपको आता है तो ऐसे कर लेंगे, बाकी मैंने समझा दिया है, तो इसे हमें मिटा देते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया, आगे देखिएगा। अब इसका डिवाइड इसमें देंगे तो 4 बच जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें देंगे, मतलब 1 का भाग देंगे, 4 में 4 बच जाएगा, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 8 प्लस 4 का डिवाइड देंगे, 1 बच जाएगा, 3 एकम 3, 4 का डिवाइड देंगे 4, 1 बच जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है ना। तो देखिएगा सिंपल है, ओके। आप इसे काट भी सकते थे, सिंपल सी बात है, सेम है, ऐसे भी कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा 8, ओके, और यहाँ क्या बचेगा 0/4, मतलब 8/4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। और अगर आप एलसीएम ऐसे आगे नहीं करना चाहते तो आप ये जो लिखा हुआ था आपका 2 1 जा 2 प्लस 3/4 और माइनस 3/4, इससे ये भी कट जाएगा, तब भी 2 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या एलसीएम लेके ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दी, अब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एमसीक्यू में मल्टीप्लाई जो चॉइस क्वेश्चन है वहाँ पर टिक करने के लिए आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 tan 30 डिग्री 1 - tan का 30 डिग्री, यहाँ पर ऑप्शन दिया, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ये सही है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ABCD ऑप्शन में कौन सा सही, तो सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पर बराबर लगाते हैं। अब देखिए 2, तो टेबल से आप याद कर लेंगे tan 30 वैल्यू 1/√3 होता है, राइट, अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 30 यहाँ भी 30 दोनों वैल्यू सेम होगी, तो बराबर लगाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है 1/30 होती है tan 30 की। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम फ्रैक्शन मल्टीप्लाई का जो रूल्स होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 2 बन जाए 2/√3 अपॉन, यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस 1/√3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे। कैसे करेंगे समझिए, रफ पे समझिए। तो 1/√3 2 टाइम्स लिख लेंगे पहले, तो 1/√3, अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नीचे, √3 का √9 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√9, ठीक है, बराबर लगाएंगे। तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस इसका जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, 1 अपॉन इसका 9 का 3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 1 मान लेंगे, क्योंकि ये तभी हम फ्रैक्शन को प्लस माइनस करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो सेम नहीं है तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, बराबर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 2/√3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 बन जा 1 अपॉन, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो बराबर कर देंगे। तो 2/√3 अपॉन 3 में से गया कितना आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे, इसे मैं यहाँ पर मिटा देते हैं। अब इसे हम लिख लेंगे, देखिएगा बराबर लगाएंगे 2/√3, दोबारा देखिए 2/√3, ये देखिए भाग का साइन है, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/2, 2 से 2 कट गया, बराबर 3/√3। तो देखिएगा 3/√3, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर ऐसी वैल्यू नहीं है जो 3/√3, तो इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे √3 का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 का √3 में करेंगे 3/√3, और ये हो जाएगा √9। तो ये 3/√3 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा √3। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अंडर जो 3 वैल्यू होती है वो tan 60 की होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan
60, दिस इज आंसर। ठीक है ना, क्योंकि जो √3 वैल्यू है वो किसकी है, 1060 की है, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन सही होगा ABCD में C, मतलब 1060। तो √3 को हम 1060 लिख सकते हैं क्योंकि √3 की वैल्यू 1060 होती है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसे समझिए कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ है इफ 10a + b बराबर √3 एंड 10a - b बराबर 1/√3, 0 डिग्री। ठीक है ना, a + b से छोटा है और 90 डिग्री के बराबर है, उससे बड़ा है, और a बड़ा है b से। तो फाइंड आपको करना है a एंड v। तो a एंड v की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 10a + b बराबर √3, तो इसी को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 10a + b बराबर √3। देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, a + b बराबर √3। तो 10 में जो √3 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1060। ठीक है ना, तो टेबल में जाके याद कर लीजिए, तो इसे हम 1060 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। इस तरीके 1060 लिख लेंगे कि 1060 की वैल्यू √3 होती है। 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर a + b की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। अगर यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 60 - b, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें a b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो a + b हमें मिल गया है 60 डिग्री, तो b को उधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस का और माइनस चला जाएगा, तो a बराबर 60 डिग्री - b, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है कि 10a - b बराबर 1/√3। तो यहाँ लिख सकते हैं 10a - b बराबर 1030। 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a - b बराबर 30। ठीक है ना, तो यहाँ पर a - b बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पर हम पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से मीन्स ये है कि a की वैल्यू a की जगह हम ये इक्वेशन 1 से पुटअप कर सकते हैं। कैसे, देखिए a की वैल्यू क्या है, तो a के नीचे 60 - b बराबर 30। तो ठीक है, तो यहाँ पर 60 - b भी यहाँ पर 2b हो जाएगा बराबर 30। ठीक है ना, तो इसे हम यहाँ स्पेस कम है, यहाँ पर हम कर दें इसे, तो ये हो जाएगा -2b बराबर, देखिए ये प्लस का है, उधर माइनस का चला जाएगा, तो 30 - 60, तो -2b बराबर -30 बचेगा, माइनस कट जाएगा, तो 2b बराबर यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा। तो b बराबर ये मल्टीप्लाई में नीचे भाग में आ जाएगा, तो 30/2, 2 से कट जाएगा ये 15 बार, तो b बराबर 15 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा जो v की वैल्यू है वो आपकी 15 यानी 15 डिग्री आ चुकी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि जो हमें इक्वेशन a निकाला तो उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। a - b बराबर 30, a की जगह 60 - b लिख देंगे, माइनस बराबर 30। अब ये -2b, इससे हम उधर ले जाएंगे 30 - 60, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि माइनस का यहाँ ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर -30 आएगा, 2 का डिवाइड देंगे 15, तो v की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 15 यानी 15 डिग्री आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब चलिए आगे करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। तो आगे कैसे करेंगे समझिएगा। ठीक है ना, जो इक्वेशन 1 है, जो फर्स्ट हमारा इक्वेशन था, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। जो फर्स्ट हमारा इक्वेशन था वो क्या था कि a बराबर 60 - b। तो देखिए b की वैल्यू कितनी आ गई है, 15, ये दिया हुआ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 45। ठीक है ना, तो देखिए a की वैल्यू यहाँ लिख दीजिएगा, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। तो जो a का मान है वो 45 डिग्री आएगा, b का कितना आएगा, 15।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। ओके, चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि इस वीडियो हम टॉप 10 इम्पोर्टेंट त्रिकोणोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो बार बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो आपके साथ क्लास 10th में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उनको भी क्लियर समझ में आ जाएगा कि अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर को 6 हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिएगा, ये प्रूफ करना है, जो tan थीटा है इसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर tan थीटा प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। लेफ्ट साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट सबसे पहले जब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की साइड को लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोचिए। मतलब यहाँ आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा सोचेंगे, उसके बाद क्या आइडेंटिटी लगेगी, क्या फॉर्मूला लगेगा, वो यहाँ पर हम लगाएंगे। तो पहले यहाँ समझिए, ये आपकी लेफ्ट साइड होती है बराबर के इस तरफ, उस तरफ आपकी राइट हैंड साइड होती है। तो ये प्रूव्ड करना है, तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लाइन खींच दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा अभी साइन है, तो कोई यहाँ पर अभी माइंड में नहीं आ रहा क्या करना है। यहाँ पर देखिए कॉमन ले लीजिए। तो देखिए साइन थीटा हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो हमने कॉमन लिया ना, इसका भाग इसमें देंगे। तो इसका इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, तो एक बार कट जाएगा माइनस। अब साइन का देखिए यहाँ पर 3 है और भाग में घाते हैं घट जाते हैं, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसका हम इसमें देंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा कॉस थीटा कॉमन ले लीजिएगा। तो कॉस थीटा का भाग जब इसमें देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। मतलब क्यों भाग में घातें घट जाती हैं, तो 2 और क्यों है यहाँ 1 है, तो 3 में से गया 2 को भाग में घातें घट जाती हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इसका भाग इसमें देंगे, जो कॉमन लिया है तो उसका इन दोनों भाग देंगे। तो इसका तो मैंने लिख लिया, अब इसमें लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1। क्लियर। तो कॉमन इस तरीके लेते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर थीटा सही से लिख देते हैं। अब देखिए बराबर लगाएंगे। यहाँ देखिएगा आपका साइन थीटा है, ब्रैकेट है 1 - 2। अब देखिएगा यहाँ पर आइडेंटिटी जैसे आप जानते होंगे कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ओके, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुटअप करना है, तो आपका ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को हम आइडेंटिटी को हम यहाँ रख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहेंगे सर कहाँ से आ गया, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमने रख दिया। अब नीचे लाइन खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ हम लिख देंगे कॉस थीटा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप रख देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इधर जगह नहीं, यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा ब्रैकेट, तो यहाँ देखिए 1 अब -2 का 1 में करेंगे। ये देखिएगा 1 और -2 बन जा 2, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आ जाएगा कॉस थीटा, नीचे वही लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना। तो अब देखिएगा जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये साइन थीटा है, तो ये आपका साइन थीटा ही रहेगा। ब्रैकेट यहाँ -2 है +1 है, तो माइनस का 1 बचेगा, घट जाएगा, और +2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और अपॉन कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो देखिएगा इसे हम सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है,
और ये भी -1 है, मतलब ये सेम है, तो इससे ये कट जाएगा, राइट। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा। तो ये देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका टेन थीटा बराबर होता है, याद कर लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये इसलिए हमने यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस का जगह टेन थीटा लिख दिया, और ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, RHS मतलब प्रूव्ड, दिस आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए टेन थीटा निकालना, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम 7 को करते हैं और समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टूडेंट्स, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन 7 को कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले ये प्रूव करना है, 7 + 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ये हमें प्रूव करना है, ओके। तो इससे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसे जो हमें प्रूव करना है, कैसे करेंगे, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, ब्रैकेट लगाएंगे, साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये देखिएगा, हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे। आप जानते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी यहाँ पर लगाना है, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो यहाँ पर यूज करेंगे, और इसी फार्मूला ये दोनों में लगाएं, तो इसे AB, इसे AB, तो इसी को हम लगाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए, तो समझ गए, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब देखिए बराबर लगाएंगे, तो A स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस B स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है प्लस 2AB होता है। तो 2AB का मतलब क्या होता है, 2 साइन A कोसेक है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन A साइन B। अब देखिए आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर और प्लस 2 कॉस A, और यहाँ पर हो जाएगा सेक A, ओके स्टूडेंट्स। क्योंकि आइडेंटिटी वही है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो हम कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉस सेक है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ये लिखा है, कॉस स्क्वायर ये लिखा है, तो इसे और इसे हम पास में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसे पास में लिखते हैं, और पास में लिखने के बाद इसे हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बराबर लगाएंगे, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर आपका कोसेक स्क्वायर A है, ठीक है ना। तो जो आपका कोसेक स्क्वायर A है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर A होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 2, यहाँ आ जाएगा साइन A मल्टीप्लाई कोसेक A का जो फॉर्मूला होता है वो साइन A होता है, प्लस ये हम लिख चुके हैं यहाँ पर। अब सेक स्क्वायर A का क्या हो जाएगा, इसका जो होता है वो आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर A होता है, ठीक है ना। और प्लस 2 यहाँ पर देखिए कॉस A मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस A, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे हम सॉल्व, मतलब जो इसके फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर समझिएगा, ये देखिएगा यहाँ साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, हमने पास लिख लिए,
ठीक है ना। और कोसेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो इसकी आइडेंटिटी होती है। और 2 साइन ए कॉस ए का जो होता है 1 अपॉन साइन ए होता है प्लस, ये हमने यहाँ लिख लिया। सेक स्क्वायर ए का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए का होता है 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है ना। अब प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यहाँ प्लस बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। बाकी सब कट गए हैं तो देखिए 1 2 4 5 6 7, 2 और 1 और 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा ये 7 प्लस ये देखिएगा आपका 10 स्क्वायर है और ये आपका हो गया कॉट स्क्वायर है। तो दिस इज, ये प्रूव्ड हो गया है। तो ये आपका देखिए राइट हैंड साइड यहाँ पर आ गया है, तो इसे लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो इस तरीके से बहुत देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमें प्रूव करना था 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका MCQ में आता है और वैसे भी आ सकता है, लेकिन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, कैसे निकालना है, इसकी वैल्यू क्या आपकी आएगी, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस इसका देखिएगा आपका जो फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसका होता है 1 अपॉन, जैसे मैंने पहले बताया, कॉस थीटा, ब्रैकेट 1 प्लस इसका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस इसका 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर, ये कैसे आ गया, समझ में आ गया आपके कि यहाँ पर टेन का यहाँ पर जो आइडेंटिटी होता है, मतलब जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आप याद कर लीजिएगा। तो 1 प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब चलिए आगे करते हैं। आगे कैसे करना है देखिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, बराबर लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर 1 मान लेंगे, यहाँ भी 1 मान लेंगे। तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। तो इसका इसमें भाग देंगे तो मतलब कॉस थीटा ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल मिला के यहाँ पर आपका कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ आपका क्योंकि ये सेम है तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इधर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब यहाँ 1 की जगह क्योंकि मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, तो ये तीनों सेम हो जाएंगे, यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, तीनों सेम हो जाएंगे। अब देखिएगा, ये देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। सिंपल तरीका ये है कि देखिए आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 2 ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे चलिए देखिए। तो सबसे पहले जो कॉस थीटा है ना, इस कॉस थीटा का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा का साइन थीटा में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस है प्लस, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस का, तो गुणा में घाते मल्टीप्लाई में जुड़े आती हैं, तो 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का 1 में करेंगे, आ जाएगा कॉस थीटा। अब सेम इसी तरीके साइन थीटा करेंगे तो प्लस साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस में तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस आ जाएगा आपका साइन थीटा। अब 1 का इसमें करेंगे तो 1 का इसमें करेंगे सेम यही आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया, ठीक है ना। अब साइन थीटा का करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिएगा माइनस साइन थीटा,
इसको मतलब वन का करेंगे तो देखिए वन का ये सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन। तो देखिए नीचे लंबी सी लाइन करेंगे और कॉस थीटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई कॉस थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर ये है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें पूरे हम कैसे करेंगे मैंने बता दिया है। फिर समझिए कॉस थीटा का तीनों करेंगे तो ये देखिए ये आ गया, साइन थीटा का तीनों करेंगे ये आ गया, वन का करेंगे ये आ गया। अब कॉस थीटा साइन थीटा आगे देखिएगा कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं या 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा है या साइन थीटा कॉस थीटा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो सेम ही है, आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो सीधा करके लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी हो गया, ठीक है ना, और ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट गया, ये कट गया, क्लियर। तो कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा ये साइन थीटा कट गया, बाकी क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ये और ये हमने लिख दिया, ये और ये यहाँ आ गया। अपॉन लाइन खींचेंगे और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। तो देखिए यहाँ माइनस वन भी बचा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ माइनस वन, ठीक है ना, माइनस वन, तो माइनस वन आएगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, माइनस 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। इससे ये कट गया, क्या बचा आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा, इससे ये कट गया बराबर 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो जो MCQ अगर आएगा तो उसमें 2 वाला ऑप्शन सही है, और अगर आप इसे ऐसी क्वेश्चन आता तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 होगा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बार बार ये पूछा जाता है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चलिए 9 क्वेश्चन, तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, वो CBSE बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, तो इसे कैसे प्रूव करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो बराबर लगाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी आइडेंटिटी होती है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा लगा देते हैं, तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं, पहले तो जो क्वेश्चन दिया जो ये प्रूव करना है, पहले तो इसे कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके, क्योंकि कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसे आगे कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखें इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो इसे हम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दैट इज क्लियर। तो अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बराबर लगाएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर बराबर लगाएंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं ऊपर समझा दे रहा हूँ। अब देखिए इसे ये 2 बार लिख देंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा,
क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो इसे हम 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स लिख देंगे। और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार आइडेंटिटी को समझ लीजिएगा। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना, यहाँ प्लस है, ध्यान रखिएगा। अब इसे हम, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह जो आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दी है। तो इसे आप कॉपी पे लिख करके याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसमें, देखिएगा आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना, कि अगर इस तरीके से कोई दिया हुआ है तो इसे हम एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे हम जो आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो उसे एक बार प्लस कर देंगे और इसे एक बार माइनस कर देंगे। दैट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए इसी आइडेंटिटी मतलब इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं और यहाँ पर इसे एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसे एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिएगा यही हमें प्रूव करना था, हमारा आंसर आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, दिस इज आंसर, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड जो हमें प्रूव करना था। तो आई होप वेरी ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए अब इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हम कैसे करेंगे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, ये 10 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये आपका CBSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, EP बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं सभी क्वेश्चन में इस तरीके का 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना, जब आपका मैथ का पेपर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जरूर 2-3 बार करिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे, तो चलिए प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर ये आपका राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, ये गलत लिख गया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा दिया ना, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसे हम ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, ध्यान रखिएगा इसे सॉल्व करने के लिए, राइट। इसे थोड़ा आगे कर लेंगे, कैसे करना है कि हम इसे सरल करने के लिए, आगे इसे प्रूफ करने के लिए सेक ए प्लस टेन ए, हम जो 1 माइनस साइन ए है ना, तो ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस साइन, ये ए है, यहाँ पर थीटा नहीं है, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए। तो चलिए अब कैसे करेंगे देखिएगा। तो इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, तो 1 माइनस साइन ए का जब हम मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है ना। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, समझ गए ना। तो 1 माइनस साइन ए का जब हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 प्लस साइन ए में करेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर हम इसे ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर कर दिया 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट, यहाँ दिया 1 प्लस साइन ए,
मल्टीप्लाई कैसे करें, 1 का पूरे में करेंगे, 1 बन जा 1 प्लस साइन ए। अब माइनस साइन ए का करेंगे तो माइनस साइन ए, माइनस साइन ए का साइन में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इससे ये कट गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये बचा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दिया है। अब क्या करना है देखिएगा, ऊपर कुछ भी नहीं करना है, सेम वही उतार दीजिएगा। ओके, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है तो इससे ये कट जाएगा, और क्योंकि दोनों पर है तो ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिएगा आपका 1 प्लस, यहाँ स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब 1 प्लस साइन ए है, तो यहाँ पर ओनली साइन ए आएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बचेगा आपका, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस ए। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये प्लस का साइन है तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसे हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस इसे लिख सकते हैं टेन ए। तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, मतलब यही हमें प्रूव करना था। दिस इज आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। सेक ए प्लस 10 है तो हमारा ये सेक ए प्लस 10 ए आ गया है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार कर लीजिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट वीडियो है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ये 10 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ठीक है ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं त्रिकोणोमेट्री में, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन त्रिकोणोमेट्री कर लेंगे। इसी तरीके से अगर 1-2 क्वेश्चन और आते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें, मैं दोबारा वीडियो बना के समझा देंगे। ठीक है ना, और इस चैनल को BKCI मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।